कभी सोचा है दोस्तों, क्यों कुछ बच्चे हर साल बोर्ड एग्जाम में टॉप करते हैं और कुछ बच्चे बस ये कहते रह जाते हैं काश थोड़ा पहले पढ़ लिया होता। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल दे, क्योंकि इस कहानी का जवाब छिपा है। मैं नवंबर से पढ़ाई कैसे शुरू करूं और नवंबर का महीना आता है और अचानक सबको एहसास होता है बोर्ड परीक्षा है। अरे एग्जाम तो बस कुछ ही महीने दूर है, लेकिन फिर भी शुरुआत नहीं होती। सुबह उठने की कोशिश करते हैं पर नींद भारी लगती है। किताब खोलते हैं पर ध्यान नहीं होता। मोबाइल उठाते हैं पर कहते हैं बस 5 मिनट यूट्यूब देख लो। फिर वो 5 मिनट 1 घंटा बन जाता है और मन में वही सवाल बार बार घूमता है, नवंबर से पढ़ाई कैसे शुरू करूं? यही सवाल एक लड़के के मन में भी था। नाम था आदित्य, क्लास 10th का छात्र था। सपनों से भरा हुआ पर थोड़ा लापरवाह। नवंबर का महीना चल रहा था। हर शाम वो दोस्तों के साथ गली में क्रिकेट खेलता, मोबाइल पर रील्स देखता और सोचता अभी टाइम है, दिसंबर में पढ़ूंगा। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? वो मुस्कुराया और बोला, अभी शुरू नहीं की माँ, अभी तो नवंबर है। माँ ने बस इतना कहा, बेटा खेत में बीज जितना देर से बोगे फसल उतने ही कमजोर होगी। वो बात उसके दिल में बैठ गई। उस रात वो बहुत देर तक छत पर बैठा सोचता रहा, सच में अगर आज नहीं पढ़ा तो कल पछताना पड़ेगा। अगले ही दिन आदित्य ने ठान लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए नवंबर से पढ़ाई शुरू करनी है। पर दिक्कत यह थी कि वो नहीं जानता था कहां से शुरू करे। इतना बड़ा सिलेबस, इतनी किताबें, दिमाग घूम गया। और तभी उसे अपने स्कूल के एक पुराने टीचर की बात याद आई। पढ़ाई का असली राज ज्यादा पढ़ना नहीं है, रोज पढ़ना है। और वहीं से उसने अपनाया एक सिंपल फार्मूला, 3R फार्मूला, रिवाइज, रिपीट, रीड। आदित्य ने अपने दिन को 3 हिस्सों में बांटा। नवंबर का महीना में नंबर 1 रीड, समझकर पढ़ना। वो रोज सुबह सिर्फ 2 घंटे पढ़ता। पहले कंसेप्ट समझता, फिर नोट्स बनाता। वो खुद से कहता, हर दिन थोड़ा पर सही। नंबर 2 रिवाइज, दोहराना। रात को वो वही नोट्स दोहराता ताकि जो सीखा है वो दिमाग में बैठ जाए। नंबर 3 रिपीट, अगले दिन फिर वही चक्र, हर सुबह वही नियम। 2 घंटे फोकस पढ़ाई। धीरे धीरे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा। जहां पहले डर था वहां अब विश्वास था। 2 हफ्ते बीत गए, अब वो हर दिन समय पर उठता। किताबें खुद बुलाने लगी। मोबाइल खुद डराने लगा कि अरे कहीं टाइम वेस्ट ना हो जाए। उसके दोस्त हंसते थे, अरे यार तू तो नवंबर से ही पढ़ाई शुरू कर दी। वो मुस्कुरा कर कहा, और हाँ, क्योंकि मैं मार्च में मुस्कुराना चाहता हूं। और दोस्तों का वही फर्क था विनर और एवरेज स्टूडेंट में। विनर शुरुआत जल्दी करता है। एग्जाम वाले दिन जब आदित्य हॉल में गया तो उसके चेहरे में एक अलग कॉन्फिडेंस था। किताबें खत्म नहीं हुई थी पर कंसेप्ट स्ट्रांग था। परीक्षा खत्म हुई और रिजल्ट आया। आदित्य ने 91% स्कोर किया। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। माँ ने कहा, बेटा तूने बीज सही वक्त पर बोया था, इसलिए फसल भी शानदार आई। दोस्तों, आदित्य कोई अलग बच्चा नहीं था, वो वही था जैसा तुम और मैं हूं। बस फर्क ये था कि उसने शुरुआत की नवंबर से। अगर तुम सोच रहे हो कि अब देर हो गई है तो याद रखो, शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती।
रुकने में देर होती है। नवंबर वो महीना है जो कहता है अभी वक्त है, अभी वक्त है। बस तुम्हें 3 चीजें करनी है। नंबर 1, डर छोड़ो। नंबर 2, रोज थोड़ा पढ़ो। नंबर 3, 3R फार्मूला अपनाओ। रीड, रिवाइज, रिपीट। अगर तुम सच में आज से शुरुआत करना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, मैं नवंबर से पढ़ाई शुरू कर रहा हूं 3R फार्मूला के साथ। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ जो आज भी सोच रहे हैं कि कल से पढ़ेंगे, क्योंकि कल कभी आता नहीं पर नवंबर हर साल आता है। बस जो उसे पकड़ लेता है वही आगे निकल जाता है।